नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत, बद्री केदार प्रोजेक्ट के लोकार्पण का दिया न्योता। सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मुलाकात की। केंद्र ने उत्तराखंड को सड़कों के निर्माण के लिए दी 615 करोड़ की सहमति। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी। राज्य भर में क्रॉकरी की दुकानें, होजरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट समेत कई दुकानें खुलेंगी। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण का गिरता ग्राफ। कोरोना संक्रमण दर में कमी 1.80% पहुंची। तीर्थयात्रियों को डॉक से भेजा जाएगा बाबा केदार का प्रसाद। श्रद्धालु के नाम से की जाएगी पूजा। हरित ऊर्जा को लेकर चलाई जा रही मुहिम होगी तेज। 285 परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से आपको यह खबर बता देते हैं, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली दौड़। आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। देहरादून से एक खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में थे। दिल्ली में सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम तीरथ। प्रदेश के हित के लिए वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा मांगा गया है। डॉपलर रडार की मांग की सीएम ने। करीब आधा घंटा पीएम सीएम की महत्वपूर्ण वार्ता चलती रही। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली की दौड़ काफी ज्यादा अहम रही। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिष्टाचार भेंट की मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। देहरादून से ये खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दिल्ली दौड़। दिल्ली में सीएम ने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। प्रदेश के हित के लिए वैक्सीन का अतिरिक्त कोटा मांगा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा रहा और दिल्ली में उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। कितनी अहम ये मुलाकात रही? उत्तराखंड के लिए कितना फायदेमंद रहा ये दिल्ली का दौरा? बिल्कुल यशी, मैं बता दूं कि जो शुरुआत है, यानी कि जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण संभालने के बाद ये पहला ऐसा दौरा है दिल्ली का जहां पर उन्होंने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात की। चाहे उसमें राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे नितिन गडकरी की बात करें, या पार्टी अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनसे भी उनकी महत्वपूर्ण बात हुई। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। करीबन ये मुलाकात जो है, ये जो वार्ता है, ये लगभग आधा घंटे के करीब चली और जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि जो वैक्सीन की डोज है वो एक्स्ट्रा मांगने की, जो टीका के अतिरिक्त जो है कोटा जो है वो राज्य सरकार को मिले, ये मांग जो है वो प्रधानमंत्री से की गई है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है यशी वो प्रदेश के लिए वो ये है कि आगे मानसून जैसे जिस तरीके से आ रहा है तो कनेक्टिविटी पहाड़ों पर कहीं कम हो जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से ऐसे दुर्गम क्षेत्र है जहां पर कोरोना का कहर जो है अब कहीं विराम तो है, लेकिन कोरोना का कहर जो है वो पहाड़ों तक पहुंच चुका है और उसको जिस तरीके से स्टॉप करना है, उसको विराम लगाना है, तो उसके लिए सरकार को एक तैयारी जो है वो मानसून से पहले करनी पड़ेगी। क्योंकि जो तमाम पहाड़ी क्षेत्रीय पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर वैक्सीन डोज जो है, वैक्सीन के जो टीके हैं उनको पहुंचाना महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर डोज हम लोगों को यानी कि राज्य सरकार को अगर कम मिलती है तो बहुत बड़ा जो है संकट जो है कहीं ना कहीं सरकार के सामने आ सकता है। क्योंकि बर्फबारी के चलते, मानसून के चलते तमाम ऐसी पहाड़ी क्षेत्रों पे ऐसी दिक्कत जो है वो जो खासतौर से जो है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते जो है वो बंद हो जाते हैं, कनेक्टिविटी पहाड़ों से एक दूसरे के गांव से जो है वो टूट जाती है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो है एक पहल जो है वो सराहनीय पहल जिसको कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर परिचय देते हुए प्रधानमंत्री से इस बारे में बात की है कि उनको जो है वैक्सीन के जो टीके हैं वो अतिरिक्त कोटा जो है वो राज्य सरकार को मिले। और
साथ ही जो यशी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसी से रिलेटिव है, क्योंकि मानसून जैसे मैंने आपको बताया कि आएगा तो कहीं ना कहीं जो हर हर साल जो है काफी नुकसान जो है आपदा की वजह से जो है राज्य सरकार को होता है, और कहीं अनदेखी हो जाती है कई चीजों में। हम अगर बात करें तो अभी जैसे हाल ही में जो है चमोली में जो है एक आपदा आई थी और जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की आपदाएं जो है वो देखने को मिली है। कहीं उससे पहले 2013 की बात करें, या छोटे छोटे इलाके ऐसे हैं जहां पर एकदम से जल सैलाब जो है वो आ जाता है, जी। जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है वहां पर पहाड़ों पे होता है, बादल फटने वाली जैसे स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं इन इन चीजों को रोकथाम के लिए जो है प्रधानमंत्री से 10 छोटे डॉपलर रेडार की जो है मांग जो है प्रधानमंत्री से तीरथ सिंह रावत ने की है। उनका ये मानना है कि अगर ये डॉपलर रेडार जो है, अगर हम पहले ही कुमाऊं साइड में या गढ़वाल के कई पर्वतीय ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की वारदात ज्यादा होती है, तो वहीं कहीं ना कहीं उनको जो है उनको लगा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा जो है आने वाली आपदा का जो अंदेशा है वो कुछ समय पहले ही उनको मिल जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि काफी नुकसान जैसे मैंने आपको बताया ये की अब लगातार होता है, और इन चीजों को लेकर के खासतौर से मुख्यमंत्री और तीरथ सिंह रावत की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली में हुई है। और लगातार 3 दिन से जो है मुख्यमंत्री का दौरा वहां पर है, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। अगर नितिन गडकरी की बात करें तो परिवहन से संबंधित जो है उन्होंने काफी चीजों पे उनसे चर्चा की है, और राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जैसी जिनसे जो है मुलाकात जो है इस बार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पहली मुलाकात जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है ये हुई है, और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात जो है ये बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश जी, जो मुलाकातों का दौर जो है वो जिस तरीके से शुरू हुआ है वो काफ़ी अहम भी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड में एक बड़ा फेरबदल जब हमने देखा और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड आया, तो कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदें, तमाम तरीके की एक कहते हैं आशाएं, अपेक्षाएं जो है वो लोग करने लगते हैं। मुख्यमंत्री जब बदला उसके बाद लोगों को कई उम्मीदें थी। कुंभ हुआ, कुंभ के बाद जिस तरीके से कोरोना काल शुरू हुआ, इन सब चीज़ों से भरे ही पार पा लिया हो तीरथ सिंह रावत ने। लेकिन अभी उनके सामने और भी तमाम चुनौतियां हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जिस तरीके से दैवीय आपदाओं का प्रकोप जो है वो भी लगातार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। चूंकि अब बरसात भी शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन रहा, आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि रोजी रोटी का संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण कि 2022 में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं इन सबके मद्देनजर ये दिल्ली दौरा काफी अहम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यशी जैसे मैंने बताया कि पहला दौरा मुख्यमंत्री का है, क्योंकि समय उनको ज्यादा नहीं हुआ है प्रदेश की कमान संभाले हुए, और उनको भी उनके लिए सबसे जो बड़ी चुनौती है वो 2022 के चुनाव है। क्योंकि अगर उनको अपना जब तक वो प्रेजेंटेशन अपना जमीनी तौर पे और जनता के सामने अगर नहीं दिखा पाएंगे, तो जो कंपटीशन है आगे जो 2022 का है वो एक टफ होने जा रहा है। एक कांटे की टक्कर में चुनाव जो है वो प्रदेश में होने जा रहा है। तो इसीलिए पूरी रणनीति जो है वो जो है केंद्र से लेकर भाजपा राज्यों में, तमाम जो देश भर के शासित राज्य हैं भाजपा से संबंधित, वहां पर प्रयास जो है वो 2000 आगामी चुनाव यानी कि 2022 के चुनाव जो है उसको लेकर के जो है तैयारी जो है काफी जोरों शोरों से चल रही है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, दोनों के चुनाव जो है और 5 राज्यों के चुनाव एक साथ होने हैं, और ये लगभग मार्च और अप्रैल में ये जो चुनाव है ये शुरू होंगे, और मतदान जो है जनता करेगी। लेकिन फिलहाल उससे पहले जो एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए वो यही है कि आगामी जो चुनाव है उनके लिए तैयारी भी करनी है। ग्राउंड जीरो में किस तरीके से अभी तक सरकार ने कितना काम किया है, क्योंकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस तरीके से काम प्रदेश में किया है, उस काम को भी जो है सरकार के काम को जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ाना है, आम जनता के बीच में किस तरीके का मैसेज जाना है, ये एक महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। और इसको लेकर के आगामी 2022 की तैयारी को लेकर के भी खास तौर से जो मुलाकात है ये दिल्ली की अहम मानी जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि
तो कोरोना काल चल रहा है यशी, और काफी नुकसान जो है इस समय राजस्व का जो है वो पहाड़ को हो चुका है। और इस समय आजीविका पे जो खास तौर से पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ पे जो रहने वाले हैं, उनकी आजीविका पे काफी बड़ा गहरा संकट जो है वो इस समय पड़ा है। हालांकि आज से जो है एक और अपडेट दे दें कि आज से जो है नई गाइडलाइन जो है वो जी। प्रदेश में जारी हो चुकी है, और गाइडलाइन जो है 8 जून से लेकर 15 जून के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें कई चीजों को लेकर के जो है आज राज्य सरकार ने जो है आम पब्लिक को जो है वो छूट दी है। चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, राशन की दुकानें हो, मिस्त्री हो, मोबाइल हो, एवरीथिंग, जितने भी ऐसे छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको हफ्ते के अंदर एक एक 2-2 दिन का खोलने का जो है आदेश जो है वो राज्य सरकार ने दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक 1.5 माह से जैसी जो बाजार बंद पड़ा था, यहाँ की पूरा राज्य जो कोरोना की चपेट में था और बंद पड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है 8 जून से 15 जून तक जो है वो राज्य सरकार ने आम पब्लिक को भी दी है, और सभी लोगों का, सभी वर्गों का जो है ध्यान रखते हुए जो है राज्य सरकार लगातार जो है काम अपना जो है गति से बढ़ाए हुए है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश जी बहुत महत्वपूर्ण दौरा भी है और साथ ही साथ 2022 के चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि आपने जानकारी दी कि आगे बहुत सारे चुनौतियां हैं जिनको पार करना है तीरथ सिंह रावत को, और वो कैसे पार करेंगे इसको लेकर भी वो जिस तरीके से पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं काफी अहम है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेश जी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में है। 3 दिन से वो दिल्ली में हैं और उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और काफ़ी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि 2022 में उत्तराखंड के चुनाव होने हैं। 3 महीने लगभग अभी तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके पास तमाम चुनौतियां आई। पहले तो कुंभ मेला, और उसके बाद फिर कोरोना काल शुरू हुआ, और उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया गया, राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ, आम जनता को काफ़ी रोजी रोटी का संकट आया। तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के ऊपर तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, और अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है 2022 में होने वाले चुनाव। उन सब को लेकर कह सकते हैं कि मंथन हुआ होगा, चर्चा की गई। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर तहसील बड़कोट के अंतर्गत बनास क्षेत्र के कांडा गांव में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया कि काश्तकारों की सारी फसलें भारी ओलावृष्टि में चौपट हो गई। गनीमत यह रही कि कोई पशु और जनहानि की खबरें नहीं है। बता दें कि बनास क्षेत्र में ये दैविक आपदा जैसी घटना पहली बार नहीं हुई। इससे कई सालों पहले ऐसी घटना हो चुकी है जिसका अभी सही आकलन नहीं किया गया है। बनाल के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने बताया कि घटना की जानकारी उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान को दे दी गई। ये संपूर्ण जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र रावत ने दी है। काश्तकारों की सारी फसलें बर्बाद हो गई, हालांकि कोई पशु और जनहानि की खबर नहीं है। उत्तरकाशी में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पानी का सैलाब आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। एक तरफ जहाँ लॉकडाउन लगा, रोजी रोटी का संकट आया लोगों पर, और ऐसे में जब किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है दैवीय आपदा की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो किसान है या जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान है। देहरादून में प्रदेश में आज बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड में आज बारिश होने की आशंका है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि 10 जून के बाद कुमाऊं क्षेत्र में होगी हल्की बारिश। आज और कल शुष्क रहेगा मौसम। 11 और 12 जून को तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना। 10 जून के बाद कुमाऊं क्षेत्र में होगी हल्की बारिश। आज और कल शुष्क रहेगा मौसम। 11 और 12 जून को तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया है।
आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। एक तरफ जहां हमने आपको तस्वीर दिखाई कि उत्तरकाशी में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं ओलावृष्टि की वजह से पानी का तेज सैलाब यहां पर आया और किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि किसी जनहानि की या पशु हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन किसानों की फसलें ज़रूर खराब हो गई। एक तरफ जहां लॉकडाउन और दूसरी तरफ रोजी रोटी का संकट और ऐसे में किसानों की फसलों का बर्बाद होना, चौतरफा किसान जो है वो परेशान है। उत्तराखंड की आम जनता परेशान है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे उत्तरकाशी में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई और उसके बाद यहाँ पर पानी का सैलाब जो है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और एक तरफ जहाँ लॉकडाउन लगा रहा, रोजी रोटी का संकट जो है वो लोगों पर गहरा रहा, ऐसे में अब दैवीय आपदाओं की चपेट में है किसान, उनकी फसलों को इतना नुकसान हो रहा है। जैसे मैं बता दूं कि बड़कोट तहसील के अंतर्गत जो है बनाल क्षेत्र में कल दोपहर के बाद जो है 2 घंटे की बहुत जबरदस्त बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई है। इससे जो है काश्तकारों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भले कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेती की बात करें चाहे नकदी फसल की बात करें, इसमें जो है सेब हो गया, आड़ू हो गया, मानी हो गई, नाशपाती हो गई, राजमा हो गई और खासकर जो नकदी फसल में जो जिससे जो है लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, आलू की बात करें तो इसमें जो है आलू को भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जी बिल्कुल अनिल, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किसानों को काफी नुकसान हुआ है। क्या किसी तरीके की कोई आर्थिक मदद की बात कही गई है सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा? जैसे मैं बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले मेरी जो है एसडीएम बड़कोट चतर सिंह चौहान से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि कल जो है ये मामला जो है देर रात को जो है ज्यादा बारिश आई है, काफी देर भी हो गई थी, लेकिन अभी जो है उन्होंने जो है तहसील प्रशासन जो है मौके के लिए जो है रवाना कर दिया गया और उनका ये कहना है कि मुआवजा का आंकलन करके जो है काश्तकारों को जो है मुआवजे की मांग की जाएगी। आपसे जानना चाहूंगी मैं अनिल कि किसी तरीके की क्या जान हानि पशु हानि की कोई सूचना है? जैसे मैं बता दूं कि इसमें तो फसलों का भले काफी नुकसान हुआ, लेकिन सूत्रों से या मेरी वहाँ स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह रावत से भी बात हुई है, एसडीएम बड़कोट से चतर सिंह से भी बात हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई जान माल की कोई ऐसी सूचना नहीं है। जी बिल्कुल अनिल, आपसे जानना चाहेंगे एक तरफ जहां बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है कि बारिश होगी और ऐसे में जब लोग किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से किसान अपनी फसलों को बचाएंगे? क्या इसको लेकर किसी तरीके की कोई तैयारी की जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है? जैसे इसमें बता दूं कि बारिश जो है ये बेमौसमी बारिश भी कह सकते हैं। इसमें जो है आजकल लगातार उत्तरकाशी जिले की बात करें तो लगातार जो है अचानक ही इतनी जोर की बारिश आ रही है, जिसमें जो है किसानों को जो है पता ही नहीं लग पा रहा है कि जो है बारिश कब आ रही है और कब जो है बारिश रुक रही है, जिससे जो है कहीं ना कहीं इनका जो है किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिल, जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि काफी नुकसान किसानों को हो रहा है। एक तरफ जहां लोग कोरोना से परेशान हुए, ब्लैक फंगस से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ दैवीय आपदा का भी प्रकोप अब किसानों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे आप देख सकते हैं कि किसानों की फसलों को इस
पानी के सैलाब की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हालांकि जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि उनके एसडीएम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका आकलन करके मुआवजे की बात करी जाएगी और उनको मुआवजा दिया जाएगा। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। संक्रमित मरीजों की संख्या 395 पहुंची, मरने वालों की संख्या भी 21 हो गई है। मौतों के आंकड़ों में जो कमी नहीं देखी जा रही थी, अब मौतों के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,122 है और 2,335 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देहरादून में 94, हरिद्वार में 62, नैनीताल में 35, रुद्रप्रयाग में 3, पिथौरागढ़ में 12, टिहरी गढ़वाल में 23, उधम सिंह नगर में 39, उत्तरकाशी में 10, अल्मोड़ा में 64, चमोली में 22, चंपावत में 11 केस मिले हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि केसों में कमी जरूर देखी जा रही है। मौत का आंकड़ा जो कम नहीं हो रहा था, उसमें भी कमी देखी जा रही है। 14,122 हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी जरूर हुई है। मौतों का आंकड़ा जो तेजी से बढ़ता जा रहा था, उसमें भी काफी कमी देखी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मामूली छूट के साथ कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया है। कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकान 2 दिन और शराब की दुकानें 3 दिन खुलने से व्यापारी तबका नाराज है। लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से हर रोज मामले घट रहे हैं, शायद कर्फ्यू से राहत मिलेगी। लेकिन कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद राजनीतिक रस्साकसी भी शुरू हो गई है। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने को लेकर व्यापारी तबका सरकार से नाराज दिख रहा है। कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद व्यापारियों को कोई खास छूट न मिलने से व्यापारी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार की जारी गाइडलाइन में हफ्ते में 2 दिन राशन की दुकानें और 3 दिन शराब की दुकानें खोलने पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड में शराब से सरकार को अच्छा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन पिछले काफी समय से शराब की दुकानें बंद थी। कपड़े, दर्जी, चश्मे, साइकिल, औद्योगिक मशीनरी सिर्फ 11 जून को ही खुलेंगी। व्यापारियों का मानना है कि सरकार को व्यापारियों को ज्यादा राहत देनी चाहिए। काफी वक्त से कर्मचारियों को दुकानें न खुलने पर भी तनख्वाह दे रहे हैं और अगर कम वक्त के लिए दुकानें खुलती हैं तो ज्यादा भीड़ होने से कोरोना संक्रमण ज्यादा तादाद में बढ़ेगा। दुकानें ज्यादा समय खुलेंगी तो सभी लोगों को खरीदारी करने में आसानी मिलेगी। बात है
और मैं तो कहता हूँ पूरा टाइम बाजार खोलें ताकि रश ना हो, आदमी आराम से आए। जिन्हें 2 बजे आना 2 बजे आए, जिन्हें 4 बजे आना 4 बजे आए, जिन्हें 6 बजे आना 6 बजे आए। अब राशन की दुकान इन्होंने कहा जी हफ्ते में 2 दिन खुलेगी और इतनी ही देर खुलेगी, तो उतनी देर में तो रश ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, कोरोना ज्यादा फैलेगा। यही होगी सुबह से लेकर रात तक राशन की दुकान खुली है तो राशन का दुकानदार भी सिक्योर है कि भाई मेरे एक एक करके कस्टमर आ रहा है और वो सामान ले जा रहा है। दुकानदार की भी सेफ्टी है और कस्टमर की भी सेफ्टी है। केस 8000 आ रहे थे, आज वो 400 हैं, तब भी लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का मतलब है कि लगाओ, बट शॉर्ट टाइमिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि अब हफ्ते में एक दिन। शराब की दुकान 9, 11 और 14 को खुलनी है। शराब बिकेगी, टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को। दुकानदार टैक्स नहीं देते क्या? जीएसटी नहीं पे करते क्या? सब कुछ देते हैं। नंबर 1 में सारा टोटली काम है। तब भी गवर्नमेंट सोचती है कि दुकानदार बेवकूफ़ है, ठेके वाले सही हैं कि वहाँ सरकारी टैक्स मिलता है, सबसे मोटा टैक्स पैदा होता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि नई गाइडलाइन सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करती है। रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा सरकार, जो जिस व्यापारी वर्ग बीजेपी का सपोर्टर होता था, आज उसी को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधकर राशन और शराब के घोटाले का आरोप कांग्रेस की पूर्व की सरकारों पर लगाया है। बीजेपी का कहना है कि आज कोरोना काल में सरकार गरीबों को फ्री राशन मुहैया करा रही है, लेकिन कांग्रेस की हताश और निराश करने वाली राजनीति कुंठा नजर आ रही है। अपने समय में शराब और राशन का घोटाला करने वाली कांग्रेस के नेता जब इस प्रकार का बयान देते हैं तो इससे उनकी कुंठा और ज्ञानता का ही प्रदर्शन होता है। वे कृपया नोट कर लें कि जो राशन की दुकानें हैं, जहां राशन कार्ड पर गरीबों को गेहूं, चावल, चीनी दिया जा रहा है, वे सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। इसी प्रकार से फल, सब्जी, दूध, दही, मीट आदि की दुकानें भी सप्ताह में 7 दिन खुल रही हैं। साथ ही जो रेस्टोरेंट वगैरह में पका हुआ भोजन है, उसकी होम डिलीवरी भी 7 दिन चल रही है। जहाँ तक किराना की दुकानों को 2 दिन खोलने का सवाल है, तो इसके साथ साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा है। और शराब की दुकानें अब तक तो बंद थी और इससे सरकार को बहुत बड़ा राजस्व की हानि भी उठानी पड़ी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जीवन है और राजस्व बाद में है। अब 3 दिन खोला जा रहा है और पीछे उसके मंशा ये है कि एक साथ भीड़ ना बढ़े और अलग अलग दिनों पर कम संख्या में लोग आकर के शराब ले, तो ये पीछे उसकी एक धारणा है। लेकिन कांग्रेस को तो आलोचना करनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की प्राथमिकता पे भी शराब थी और तीरथ सिंह रावत जी की प्राथमिकता में भी शराब है। राशन की दुकान 2 दिन और शराब की दुकान 3 दिन। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मतलब रोटी, कपड़ा, मकान से ज्यादा इंपॉर्टेंट शराब। तो प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार, जब चुनाव से पहले ये पार्टी जाती है तो कहती है हम धीरे धीरे मद्य निषेध की ओर बढ़ेंगे, और जब पावर में आती है तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश को ही नशे में डुबोने का काम करती है। तो इसलिए इसमें आश्चर्य कैसा? इनकी कथनी और करनी में तो आपको पता है जमीन और आसमान का अंतर है। जुमलेबाज लोग हैं, तो वो सारा जो पूरा इनका चाल चरित्र चेहरा है वो जनता के सामने बेनकाब हो गया है। अब इसके बारे में हम क्या कहें? इसके बारे में तो आप दुकानदारों से पूछो जिनको बर्बाद करके रख दिया, उन छोटे छोटे करियाने वालों से पूछो, उन जनरल स्टोर वालों से पूछो, उन कपड़े वाले से, उन रेडीमेड वाले से, उन फल वालों से पूछो, जिनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जो हमेशा घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाते थे, उन व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा इनका जो समर्थक वर्ग था वो व्यापारी तो था, और उस व्यापारी को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब भैया नारा लगाओ इनका। सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर भले ही राजनीति गर्मा रही हो, लेकिन सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी ढील छोड़ना नहीं चाहती है। सरकार का सोचना है कि भले ही कर्फ्यू बढ़ाया जाए, लेकिन कोरोना संक्रमण की दोबारा बड़े पैमाने पर वापसी नुकसानदेह साबित हो सकती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।